आजादी, सोच के बोलो आजादी, सोच लिया तो आजादी, डंडा कैसा आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, फाड़ के बोलो आजादी, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। पूरे जलाल के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब हमें इमरान को फांसी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा फितना बन चुका है ये नूर वली महसूद से ज्यादा बड़ा फितना है, क्योंकि नूर वली महसूद तो खुला खारिजी दहशतगर्द है। इमरान ने पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों को कंफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग, चाहे वो मुसल्लह अफवाद में हो। शरीफों की हालत कुर्बानी के उस जानवर की तरह हुई हुई है जो जानता है कि वक्त आ गया है और थोड़ा सा ना अपनी रस्सी को खींचने की कोशिश करता है, नीचे गिरने से थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, इवेंचुअली उसने गिरना ही है और ज़बा होना ही होना। शरीफों को यह पता है कि जिस वक्त हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, जिस वक्त शहबाज शरीफ दस्तखत करेगा, दैट विल बी द एंड ऑफ देयर पॉलिटिक्स एंड देयर मेंबर्स थे, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हो, उनको जर्मनी रवाना कर दिया ताकि नोटिफिकेशन पे सिग्नेचर्स ना हो सके। प्राइम मिनिस्टर को यूके रवाना कर दिया ताकि वो भी कोई एक्टिविटी ना दिखा सके, वरना शहबाज शरीफ साहब कितना ज्यादा कह लीजिए कि एक तरह से जो है वो बूट पॉलिश करते हैं, जिनको कि इमरान खान तो खैर चेरी ब्लॉसम नाम भी रख दिया था इमरान खान ने इनका। तो इसी डर खौफ से शायद आसिम मुनीर 3 साल का टर्म खत्म होना था उनका, और उससे पहले शहबाज शरीफ को उनको अपॉइंट करना था चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। जो भी नोटिफिकेशन जारी करना है, दैट हैड टू बी साइंड बाय शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने का नाम नहीं ले रहे। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जाहिर मुलाकात होनी है, वरना कोई मकसद नहीं था शहबाज शरीफ का लाहौर जाने का। सीधा इस्लामाबाद आता, सुबह नोटिफिकेशन जारी होता है, ये रात को भी हो जाते हैं, ऐसे नोटिफिकेशन तो रात को भी हो जाते हैं। अब अगर कोई कानूनी सुकम रह गया तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस समय हालात तख्ता पलट वाले हैं। एक तो आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के ऊपर भड़का हुआ है, दूसरी बात पीटीआई वाले इसके पीछे जूता लेकर पड़ चुके हैं, क्योंकि इमरान खान जब से जेल में है इसी के कारण उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और हो सकता है कि जैसा रेवोल्यूशन बांग्लादेश के अंदर आया था वैसा यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया अभी तक, जिससे वो आसिम मुनीर फिर से फील्ड मार्शल नहीं बन पाया है। परंतु हो सकता है कि वो अचानक से पावर में आ जाए और सब कुछ अपने कब्जे में ले ले। परंतु अभी तो शहबाज शरीफ दुका दुका फिर रहा है। वो इस्लामाबाद उतरना चाहता था, परंतु जब उसको पता चला कि यहाँ पर जोरदार वेलकम होगा तो लाहौर दुबक गया है, और आज रात लाहौर में वो छिपा हुआ बैठा है, उसको पीटीआई वाले ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार की ब्लंडर सिचुएशन है, और कभी तक पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबर पूरे जलाल के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब हमें इमरान को फांसी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा फितना बन चुका है ये नूर वली महसूद से ज्यादा बड़ा फितना है, क्योंकि नूर वली महसूद तो खुला खारिजी दहशतगर्द है। इमरान ने पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों को कंफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग, चाहे वो मुसल्लह अफवाद में हो, माशरे में हो, सोसाइटी में हो, नौजवान हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल, इसको खराब कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। इसको पता ही नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है। ये दज्जाल का इतना बड़ा फितना है, ऐसा झूठ फैलाता है कि पूरी पाकिस्तान की नस्ल खराब करके रख दी। एक प्रोपेगेंडा चल रहा है पागलपने का कि पाकिस्तान अमेरिका की जंग कर रहा है। ये कोई बात नहीं करेगा कि अफगान तालिबान आधा पाकिस्तान क्लेम करते हैं, इसका क्या मतलब है? वो जहन्नुम के कुत्ते भेजते हैं, इसका क्या मतलब है? वो भारतीय मुशरिकों के साथ मिलकर गज़वा हिंद में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या ये अमेरिका की जंग है? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल ही बावले कुत्ते हो गए हो। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग होती है, पीटीआई का सोशल मीडिया भारतीय सोशल मीडिया के तौर पर काम करता है। अब हमें पाकिस्तान के अंदर भी गद्दारों को लटकाना पड़ेगा, चाहे मोहसिन दावड़ हो, चाहे अली वजीर हो, चाहे मंजूर खिंजीर हो, चाहे मारंग लांगो हो, चाहे इमरान खान हो, इसकी सोशल मीडिया टीम हो। अब इनको फांसियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि इस जंग में भी इन्होंने दुश्मन का प्रोपेगेंडा फैला। आसिम मुनीर 3 साल का टर्म खत्म होना था उनका, और उससे पहले शहबाज शरीफ को उनको अपॉइंट करना था चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। जो भी नोटिफिकेशन जारी करना है, दैट हैड टू बी साइंड बाय शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने का नाम नहीं ले रहे। तो पाकिस्तान के अंदर र्यूमर्स ऐसे फैल रहे हैं जिनको मिस्टर तिलक दिवाकर ने ये सामने लेकर आए, उजागर कर रहे हैं इस चीज को कि भाई ये बंदा है कहां पे, और ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान वापस नहीं जा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी नहीं जाएगा, हो सकता है कि एक आध दिन में पहुंच भी जाए पाकिस्तान, लेकिन आज की तारीख में ही इज नॉट इन पाकिस्तान, और इसको साइन करना था, यानी कि 2, 2.5, 3 दिन डिले चल रहा है मामला। ये तो बहुत पहले साइन करके खत्म कर देना चाहिए था। ऐसा क्यों? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की
जाहिर है मुलाकात होनी है, वरना कोई मकसद नहीं था शहबाज शरीफ का लाहौर जाने का। सीधा इस्लामाबाद आता, सुबह नोटिफिकेशन जारी होता है, ये रात को भी हो जाते हैं, ऐसे नोटिफिकेशन तो रात को भी हो जाते हैं। अब अगर कोई कानूनी सुकम रह गया है तो वो कौमी और असेंबली और सेनेट का मुश्तरका इजलास में वो सुकम दूर किया जा सकता है। नेवी और एयरफोर्स की अगर एक्ट में तब्दीली करनी है वो भी हो सकती है। तो कोई भी अगर कानूनी सुकम रह गया है वो तो पूरा हो सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ तो ना करने वालों में से है ही नहीं ना। शहबाज शरीफ लंदन गया, अब ये वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, हमें पता है परफॉर्मेंस 47 का, लेकिन है वज़ीर आज़म। लंदन गया, कोई एक ऑफिशियल मीटिंग की कोई रिपोर्ट नहीं है। पाकिस्तानी एम्बेसी ने कुछ नहीं पोस्ट किया हुआ कि जी हमने को वेलकम किया, हमको लेकर गए, वहां जब मीटिंग हुई, इधर हॉल में गए, इधर स्पीच की, कुछ भी नहीं। ही सिंपली डिसअपीयर्ड, वैनिश्ड ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। क्यों हुआ होगा कि पीछे नवाज शरीफ को अगर भाव ताव करना चाहता है तो कर ले, ये लास्ट चांस है। लेकिन मैं इसको इस नजर से नहीं देखता। ये तो वो बातें हैं जो सब कर रहे हैं। मैं आपको अगली चीज बताता हूं कि मुझे क्या लग रहा है, ये क्या है। हमने डॉर्कन एक्टिंग करके समझना ही है ना। आजम नजीर तारड़ का मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले ये बयान सुनाया कि जी जैसे इक़्तिदार खत्म होता है हम दार की तरफ चले जाते हैं, हमें इसको बदलना पड़ेगा, हमें अब आगे देखना पड़ेगा। ये क्यों कह रहा है? ऑल पावर इनके पास अगर हो, तरमीमें इन्होंने कर ली, अपना फील्ड मार्शल इनका उसको दे दें तायाद, साथ उसके पार्टनरशिप में ने, कोई पूछ सकता है आप मुझे बताएं, लेकिन डरे हुए हैं ना। अब समझें कि मेरी क्या इसमें लॉजिक है। शरीफों की हालत कुर्बानी के उस जानवर की तरह हुई हुई है जो जानता है कि वक्त आ गया है, और थोड़ा सा ना अपनी रस्सी को खींचने की कोशिश करता है, नीचे गिरने से थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, इवेंचुअली उसने गिरना ही है और ज़बा होना ही होना। शरीफों को यह पता है कि जिस वक्त हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, जिस वक्त उसकी बात यह है कि यहाँ पर अकल किसी को नहीं आ रही और कोई भी जो है वो इस चीज को ठीक करने के लिए कोई सही पॉलिसी नहीं बना रहा। मगर इस बार ये जरूर है कि नवाज शरीफ साहब शायद पंजाब के निकल जाने के या पंजाब के हाथ से निकल जाने के खौफ से नवाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं, और उन्होंने अपनी जितनी पार्टी मेंबर्स थे, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हो, उनको जर्मनी रवाना कर दिया ताकि नोटिफिकेशन पे सिग्नेचर्स ना हो सके। प्राइम मिनिस्टर को यूके रवाना कर दिया ताकि वो भी कोई एक्टिविटी ना दिखा सके, वरना शहबाज शरीफ साहब कितना ज्यादा कह लीजिए कि एक तरह से जो है वो बूट पॉलिश करते हैं, जिनको कि इमरान खान तो खैर चेरी ब्लॉसम नाम भी रख दिया था इमरान खान ने इनका। तो इसी डर खौफ से शायद नवाज शरीफ साहब ने सबको यहाँ वहां भेज दिया है, और अब रह गए जरदारी साहब। तो जरदारी साहब जो है वो पहले ही अपने बेटे के चक्रों में है, और अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की का सेटअप आ गया पाकिस्तान में कि टेक्नोक्रेट हैं और बस एक ही गवर्नमेंट है और बस एक ही कोई लोग नहीं है, बस एक अलग ही तरह की पार्टी बना के या टेक्नोक्रेट को ला के बिठा दिया, तो फिर बिलावल